ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहो, वो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाना अंदाज में बोला, दरअसल किसान क्या है, कूड़ी हो गया है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोड़ी हो गया है। यानी उसने क्या कहा, कूड़ के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है। कूड़ी का मतलब क्या है, कूड़ का मर्ज़। जज़ाम भी जिसको कहते हैं, जज़ाम की एक बीमारी है। ठीक है जी। तो जज़ाम की बीमारी में या जज़ामी का लफ्ज़ भी इसके लिए बोल दिया जाता है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कूड़ी हो गया है। तो कूड़ी क्या है जी, कूड़ का मर्ज़ है। उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। कूड़ी हो गया है, किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा, हैरान होकर पूछा कि कूड़ी हो गया, अच्छा उसने तो कभी नहीं जिक्र किया। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी, उससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। ठीक है जी। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो। भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊं। चुगलखोर झट से कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कूड़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कूड़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को ज़ुबान से चाट कर देख सकती हो। तो उसको यकीन दिलाने के लिए, किसान की बीवी को यकीन दिलाने के लिए उसने अगला हरबा भी अपनाया। ठीक है जी। तो उसको क्या कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम उसका जिस्म चाट कर देख सकती हो, ज़ुबान को ज़ुबान लगा कर देख सकती हो कि कौड़ी का जिस्म जो होता है वो नमकीन होता है। ठीक है जी। तो किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा, तजवीज़ कहते हैं बेटे राय को। तो किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़, ये राय पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा कल, यानी कि उसकी बीवी ने सोचा, अच्छा कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया। अच्छा, आप लोगों के ख्याल में बेटे अभी तक स्टोरी के ये होगा कि आगे के किसान चुगलखोर जो है वो बीवी को चुगली करके तो चला गया। नहीं बेटे, यहाँ पर इसकी अभी चुगली पूरी नहीं हुई। अभी ये किसान के पास जाएगा, उसको बीवी के बारे में बदगुमान करेगा। फिर उसके बाद भी स्टोरी नहीं ख़त्म होगी। उसके बाद किसको बदगुमान करता है, फिर किसको बदगुमान करता है। ठीक है जी। तो ये स्टोरी आगे से आगे सुनिए। तो जिस वक्त उसने बीवी को बदगुमान कर लिया किसान की, तो फिर सीधा किसान के पास पहुंचा। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहां किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज़ से अपने घर नहीं गया था। ठीक है जी। उस रात को भी उस रात को भी खेतों ही में रहना पड़ा था। चुगलखोर किसान के पास गया पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। ठीक है जी। घर में बीवी से क्या कहा कि तुम्हारा शौहर जो है वो कूड़ के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है, और किसान के पास आकर क्या कहा कि तुम्हारी बीवी जो है वो पागल हो गई है। किसान भी बड़ा हैरान हुआ, जिस तरह बीवी हैरान हुई थी इस तरह किसान भी हैरान हुआ। तो किसान बड़ा हैरान हुआ, उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा। भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकया ही पागल हो गई हो। ठीक है, वाकई पागल हो गई हो। असल में जो किसान था, आप लोग देख पीछे पड़ चुके हैं कि किसान जो है वो इतने अरसे के अंदर वो शर्त भूल चुका था कि किसान ने इसने चुगलखोर ने एक
6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी है। तो चूंकि वो उसके जहन से निकल चुकी थी, इधर ये अपना काम करता चला जा रहा है। ठीक है जी। क्या है जी आगे? उसने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में मुबतला देखा। शशोपंज का लफ्ज़ी माना बेटे क्या है? तजब्जुब की हालत में देखना या फैसला ना कर सकना, दोनों मानी इसी के हैं। कि जिस वक्त उसने तजब्जुब की हालत में देखा, फैसला ना कर सकने की हालत में देखा, शशोपंज में देखा, मुबतला देखा, तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक़्त देख लेना। ठीक है जी। अब बेटे आप लोगों ने यहाँ पर नोट किया होगा कि कैसी ज़बरदस्त दोनों को, ऐसी किस्म की दोनों को चुगली लगाई है कि अब उसको स्टोरी ऐसी बांधी है कि उस बेगम साहबा से कह दिया कि जिस्म को चाट कर देखना, और इधर क्या कह दिया कि वो पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। अब बीवी ने जिस वक्त खेतों में आना है तो उसने मियाँ के शोहर को, किसान को के जिस्म को चाट कर देखना है कि क्या वाकई उसका जिस्म नमकीन है या नहीं। और इधर किसान के जहन में क्या है कि बीवी काट खाने को दौड़ती है। ठीक है, पागल हो चुकी है। अब देखना आपके स्टोरी आगे क्या बनती है। आपके जहन में अभी यही होगा कि चुगलियाँ इधर ख़त्म हो गई हैं। नहीं बेटे, चुगली अभी भी बाकी है किसान की। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। ठीक है जी। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान इसकी बातों में आ गया है तो वहाँ से चला आया और किसान के सालों के पास पहुँच गया। ठीक है जी। मियाँ बीवी में आग लगा दी, अब उनके ससुरालों की तरफ चलेगा। ठीक है जी। तो सीधा किधर गया? चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहाँ से चला आया और किसान के सालों के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है। अधमुआ, नढाल या आधा मरा हुआ। ठीक है, बुरा हाल कर देना। तो इस पर किधर गया जी? नीचे से ऊपर से दूसरी लाइन देखिए। वहाँ पहुँचकर उसने अ, वहाँ पहुंचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है। वो उसे इस जालमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है। ठीक है जी। और खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। तो यकीन दिला रहा है उनको। तो वो आगे से कहते हैं जी, लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक़्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान उसे किस तरह मारता है। ठीक है जी। और आप लोग बेटे देख रहे हैं कि स्टोरी वाक़तन ऐसी ही उसने फिट कर दी हुई है कि वो लड़ाई झगड़े वाला सीन होगा। खैर जी, आगे देखिए। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिल मिलाने लगे। तिल मिलाना का बेटे लफ्ज़ी माना है पेचो ताप खाना या बेचैन होना। ठीक है जी। तो किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिल मिलाने लगे, भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया। ठीक है जी। यानी मियाँ बीवी की ही लड़ाई नहीं करवाई उसने, बल्कि सालों बहनोइयों की आगे 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 तक रिश्तेदारियां जो है उसने ख़राब करने की कोशिश की अपनी चुगलखोरी के मज़े में। तो चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और उनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते।